अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी बता रही हूँ कि आपने इस रेसिपी का नाम कभी सुना नहीं होगा, जो आपकी होश उड़ा देगी। इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी है जनाब। मैं बना रही हूँ आज चाप पुलाव। आपने सुना होगा स्टीम चापें, रोस्ट चापें, फ्राई चापें, भुनी हुई चापें। ये है चाप का पुलाव। मैंने चापें बॉईल कर ली और उसके बाद मैंने क्या किया, बॉईल करके नमक डाल के बॉईल किया था। हड्डियाँ अलग कर ली और गोश्त अलग कर दिया। आपको तो पता है कि चापों में गोश्त बहुत कम होता है। मैंने ऑयल के अंदर 3 अदद प्याज डाली, उसको हल्का हल्का ब्राउन कर लिया। लेकिन प्याज को काला कभी मत किया करें, वरना आपके पुलाव का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने चापों का गोश्त अलग से निकाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें डालने के बाद इसके अंदर मैं इसको भूनूंगी। अब इसमें अदरक और लहसुन, कुटा हुआ अदरक लहसुन मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है इसके अंदर। अच्छा, आपके घर में बच्चों को आपके बकरे का गोश्त पसंद है या नहीं है, या बच्चों को स्मेल आती है बकरे के गोश्त में? बाज़ औक़ात बच्चे बहुत, मैंने सुना है लोग बच्चे तंग करते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, मत पकाया करें बकरे का गोश्त, हमें बुरा लगता है, बदबू आती है। तो जनाब इस तरीके से बनाइए। हरी मिर्चें तकरीबन 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। तो आपके घर में किस किस के घर में ऐसा होता है कि बच्चे बकरे का गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं करते? हालांकि देखिए कितनी ग़िज़ायत होती है, कितना टेस्ट होता है, लेकिन बच्चों को आती है स्मेल। तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि उनका दिल भी चाहता है तो बकरे का गोश्त नहीं बना पाते। आप इस तरीके से बनाइए। जैसे मैंने पुदीना डाला, टमाटर डाले 2 अदद मैंने काट के इसके अंदर, और इसको अब हम करेंगे इसकी भुनाई। देखिए जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बताती हूँ वैसे ही फॉलो किया कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को मेरा देसी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इनबॉक्स किया, मुझे कमेंट्स किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पजीराई की उसकी, देसी पुलाव की। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का और देसी पुलाव को पसंद करने का। और मेरे बहुत सारे पुलाव हैं, आप लोगों ने मेरा लियारी बिरयानी भी मेरी जो है वो आप देखिए, वो बहुत बेहतरीन है। लियारी बिरयानी चटपटी, इतनी यूनिक, इतना डिफरेंट टेस्ट है। बलूची लियारी बिरयानी बेनज़ीर बिलावल के इलाके की। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब। मैं इस बोतल में रख लेती हूँ तो इसमें ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी रहती है। आपको मैंने वादा किया है कि मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी दूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला अभी मेरा गरम मसाला है, तो ज़रा ये ख़त्म हो जाए तो मैंने गरम मसाला बनाना है, तो आपको रेसिपी उसके साथ साथ दूँगी। बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला होता है। अब हमने आधी प्याली के करीब दही ले ली है और दही के अंदर हम ये डाल रहे हैं ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप परेशान हो जाएँ कि ओहो अब इन्होंने ज़ाफ़रान बता दी तो इसके बगैर तो पुलाव बन ही नहीं सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप खाली दही भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें दही डाल देनी है ज़ाफ़रान के साथ। अगर ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह से दही डाल दीजिए। इतना ज़बरदस्त पुलाव होता है ना कि आप देसी पुलाव को शायद सेकंड नंबर पे ले आएँ और इसको फर्स्ट नंबर पे ले आएँ। आप चापों को इस तरीके से बनाएंगे, अब आप चाप का पुलाव बनाएंगे और आपको नहायत ही लाजवाब लगेगा। आपके होश उड़ जाएंगे जो कोई भी ये पुलाव खाएगा। इतना लाजवाब पुलाव है ये, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमज़ा से बनने वाला। बस चापें होना चाहिए घर के अंदर। तो जनाब हम इस तरह से बना रही हूँ और दही को इसके अंदर डाल के हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं। मसाले मैंने आपको बता दिए क्या क्या डालें। अच्छा, कहते हैं इंसान को अपनी सोच मस्बत रखनी चाहिए। अगर आप 4 नाकारा लोगों के साथ रहेंगे ना तो 5वें नाकारा आप बन जाएंगे। अगर आप 4 वॉक करने वालों के साथ रहेंगे तो 5वें वॉक करने वाले आप बन जाएंगे। अगर आप 4 कामयाब लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो 5वें कामयाब आप बन जाएंगे। अगर आप 4 सुस्त लोगों के साथ बैठेंगे ना तो 5वें सुस्त आप बन जाएंगे। अगर आप 4 नेगेटिव सोच रखने वालों के साथ रहेंगे तो 5वें आप बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि मुस्बत सोच रखने वालों के साथ और कामयाब लोगों के साथ उठा बैठा करें और कामयाब लोगों की सोहबत में रहा करें। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है चावल, जो कि मैंने पहले से भिगोए हुए थे। यखनी तरह सी गर्म हो गई जिसमें हमने चावल डाल दी, वो यखनी जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए लाज़मी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगी। देखिए इस पॉइंट पे मैं इसको दम पे रख दूँगी। मसाला हमारा थोड़ा सा ऊपर आ गया है, प्याज और टमाटर, पुदीना वगैरह, तो इट मीन्स कि ये अब दम पे रखने के काबिल हो गया। अब हम इसको दम पे रख रहे हैं। बहुत ही लाजवाब से खुशबू आ रही है, बहुत कम अज्जा से बनने वाला लाजवाब सा ये चापों का पुलाव है। बस चापों का होना ज़रूरी है। आप सारी चापें भूल जाएंगे और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस शहर से देख रहे हैं, किस किस सिटी से देख रहे हैं, कौन कौन मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहा है, किस किस को पसंद आ रही है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मेरे रायते की रेसिपी है, मेरी चटनी लाल वाली है उसकी रेसिपी है, मैं उसके साथ खाऊँगी। और ये अचार है हमारा झटपट, ये सारी चीज़ें हम इसके साथ खाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। रायते की रेसिपी उसके अंदर है, पुलाव वाली रेसिपी है और लाल चटनी की भी है। अल्लाह हाफ़िज़।